सबीना, इसको बाहर घूमने की आदत लग गई है। इसको मैं बाहर घुमा के लाता हूँ। जी। हाँ? जी। चलो चलो बेटा, बाहर चलते हैं, तुम्हें घुमा के लाते हैं। लो ये दूध रख दो। चलो चलो बेटा, मेरा बेटा बाहर घूमेगा। देखिए अब यहाँ बिल्कुल मत रोना। देखो अच्छी सी हवा आ रही है, सब खुला खुला है बेटा। बहुत अच्छी खाला सुनिए हमारी, बहुत अच्छी खाला मेरी जी। बेटी। यहाँ सबीना कहाँ रहती है? यहाँ पर रहती है। शुक्रिया। कौन? अच्छा, तो यहाँ अय्याशी हो रही है। किसी की पाबंद हो या धंधा कर रही हो? तमीज से बात कर। मुझे तमीज सिखाती है? साली, कपड़ों की तरह मर्द बदलने वाली औरत। तुझसे तमीज से बात करना तो तमीज की तौहीन है। चल निकल यहाँ से। अरे मुझे खुद को घिन आ रही है तेरे सामने खड़ा होकर। ये बच्ची जिसे तू निकालकर मेरी छाती पर डालकर भाग आई है ना, इसे मैं तुझे सौंपने आया हूँ। क्यों? ये तेरी नहीं है? इसे क्या मैंने अपने अकेले के खून से जना है? अरे मेरे पेट पे अपना पेट रखकर रात रात भर रगड़ा है तूने, तब जाके पैदा हुई है ये। मेरा मर्द बनने में तो तुझे बड़ा मजा आता था। बच्ची का बाप बना पड़ा तो हवा निकल गई। चल दफा हो यहाँ से, वरना शोर मचा दूंगी और लोग तेरा सर फोड़ देंगे। और सुन, अब मैं तुम्हारी बीवी नहीं हूँ। मैं धंधा करूं या किसी की रखेल बनूं तो मेरी कब्र पे छाती मत पीटना। अब दफा हो यहाँ से। मैं कहती हूँ निकल जा भड़वे कहीं के। जा यहाँ से और दोबारा पलट कर नहीं आना यहाँ पर। आ जाते मेरी जिंदगी में। आ जाओ बेटा, अंदर आ जाओ। सबीना, हम इस बच्ची को पालेंगे। आज से इसके अब्बू और अम्मी हम ही दोनों हैं। योर ऑनर, मैं सिर्फ ये कहूंगा, इन तमाम बातों का बलात्कार से क्या ताल्लुक है? इन्हीं बातों का ताल्लुक है योर ऑनर। मैं भी साबित किए देता हूं। तशरीफ रखिए ना। ये इनके क्रेडिट कार्ड्स के स्टेटमेंट्स की जेरॉक्स कॉपी है। ये इनके मोबाइल फोन्स के बिल्स हैं। और ये चेंबूर में एक 15 मंजिला इमारत है, उसमें इन्होंने 3 साल पहले 5 बेडरूम हॉल का फ्लैट खरीदा था। ये उसके डॉक्यूमेंट्स हैं, जरा ये जज साहब को दे दीजिए। और इनका ये कीमती लिबास, ये ज्वेलरी, ये पर्सनल्स, ये महंगे परफ्यूम्स, ये वो सब जो इन्होंने आमदनी बताई थी उससे मेल नहीं खाते हैं। तो सबीना बेगम, ये किस धंधे का पैसा है? आपने तो अपने बयान में कहा था कि आपका घर किराए का है, घर में फोन तक नहीं है, मगर यहाँ तो सब मामला उल्टा है। वाह वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। आपने तो सिर्फ 5 मिनट में ही अपने मौकल को बेकसूर साबित कर दिया है। मैं समझा नहीं आप कहना क्या चाह रहे हैं। बिल्कुल आपकी तरह मैं भी नहीं समझ पाया कि आप साबित क्या करना चाहते हैं। मुमकिन है कि आपने सबीना बेगम के बारे में जो कुछ भी कहा वो सच है, लेकिन इन तमाम बातों का इस बलात्कार के केस से क्या ताल्लुक है, क्या लेना देना है? यस मिस्टर बिश्नोई, इन सब बातों का इस केस से क्या सरोकार? ताल्लुक है योर ऑनर। दुनिया में कहीं भी कोई जुर्म होता है तो वहां पर न कोई
डिफेंस लॉयर मौजूद होता है, न पब्लिक प्रोसिक्यूटर मौजूद होता है, न कोई जज मौजूद होता है। हम वकील लोग अपनी जिरा के जरिए उस मुल्जिम या गवाह का कैरेक्टर स्टैब्लिश करते हैं। मैं भी आज इस औरत का कैरेक्टर आपके सामने लाना चाहता हूं। इस औरत ने अपने पहली शादी की बात अपने दूसरे शौहर को नहीं बताई। मैंने इसे 3 सवालात पूछे, इसने 2 के जवाब झूठ दिए। इसका मतलब यह औरत 2/3 झूठी है। योर ऑनर, जब कोई मर्द बिगड़ता है तो समाज का सिर्फ एक फर्द बिगड़ता है, लेकिन जब कोई औरत बिगड़ती है तो पूरा समाज बिगड़ जाता है, क्योंकि औरतों को भगवान ने नस्लों का अमानतदार बनाया है। जब औरत बिगड़ती है तो नस्लें बिगड़ जाती हैं, और ये भी एक बिगड़ी हुई औरत है। इसने अपने पहले शौहर से तलाक लिए बगैर दूसरी शादी की, जिसकी इजाजत न दुनिया का कोई कानून देता है, न मजहब देता है, न समाज देता है। सागर हुसैन ने अपनी बेटियों के साथ बलात्कार किया या नहीं किया वो मैं नहीं जानता, लेकिन इतना जानता हूं कि यह औरत पिछले 20 साल से लगातार सागर हुसैन के साथ बलात्कार कर रही है। आप भी हम ही को सजा दिलवाना चाहते हैं वकील साहब? हम गरीब हैं, और गरीब होना ही इस दुनिया की सबसे बड़ी मजबूरी और लाचारी भी है। आप हमारी हालत नहीं जानते। क्या सागर हुसैन ने अपनी सौतीली बेटी साहिदा के साथ भी बलात्कार किया था? योर ऑनर, इसका मतलब हुआ कि सागर हुसैन पे 3 बेटियों के नहीं 4 बेटियों के बलात्कार का मुकदमा चलाना चाहिए। साहिरा वाजिद को भी इस मुकदमे में शामिल कर लेना चाहिए। उसके साथ बलात्कार नहीं हुआ था। क्यों नहीं किया? वो तो उसकी सौतेली बेटी थी। अब उसी से नहीं पूछ लेते? उस वक्त उस पर हैवानियत सवार नहीं थी? योर ऑनर, वो 4 हो 3 हो या 1 हो, बलात्कार तो बलात्कार ही है। रेप इज रेप, और इसकी सजा इस मुल्जिम को मिलनी ही चाहिए। अच्छा पॉइंट है, खूब पकड़ा है डिफेंस ने। आपको बलात्कार के बारे में पहली बार कब पता चला? पहले दिन ही, 8 साल पहले, जब रात में मेरी आंख खुली। क्या हुआ? नहीं, वो कुछ नहीं। सो जाओ। अनु, अनु, मेरी बेटी क्या मार रहे हो? मैंने क्या किया है? वो मेरे पास मुफ्त में नहीं आती है, पैसे लेती है, रोकड़ा लेती है, और जितने पैसे मैं उसको देता हूँ उतने पैसे में कहीं भी जाकर सो सकता हूँ। यहाँ पे शर्मो हया सब ताक में रखती तुमने। हुआ क्या है? इससे पूछे रिक्शा वाले के साथ क्या कर रही थी? क्या कर रही थी? निर्लज्ज। क्या कर रही थी? रिक्शा वाले से प्यार करती है बानो। यही गाड़ी वाले, ये रिक्शा वाले, ये तुम जैसे जरी वाले के घर ही जाएगी ये। अरे बानो के लिए मैंने खुद वो रिक्शा वाले को चुना है। खुद का रिक्शा है, खोली है, जुबान हो गई है ये। तुम तो ना इनको खाना दे पाए, ना इनका बदन ढक सके। भिखारियों को गैरतमंद का ढोंग नहीं करना चाहिए। हंसते हैं लोग, मजाक उड़ाते हैं। चल बानो। बानो के साथ सागर हुसैन ने नहीं,
रिक्शा ड्राइवर जाफर ने मुंह काला किया था। ये मुआ मर्दू तो मेरी बच्ची को कब्र में भी सोने नहीं देगा। अरे अब तो मर चुकी है, बख्श दो उसे, बख्श दो। मेरी मरी हुई बच्ची पर क्या क्या इल्जामात लगा रहे हैं, क्या क्या इल्जामात। अरे ये जमीन क्यों नहीं फटती, ये आसमान क्यों नहीं गिर पड़ता, या अल्लाह तू उसे उठा क्यों नहीं लेता ताकि पाप कटे। वकील साहब, आप भी इसकी करतूतों में बराबर के शरीक होते जा रहे हैं। आप मेरे सिर्फ सवालात का जवाब दीजिए। अरे मन गढ़ंत बातों का मैं क्या जवाब दूं? तो ये भी मन गढ़ंत बात होगी कि 4 साल पहले आपकी बेटी बानो उसी जाफर के साथ घर से 60,000 रुपए लेकर भागी थी। नहीं इंस्पेक्टर साहब, मेरी बेटी ऐसी नहीं है। इस कमीने ने मेरी बेटी को भगाया होगा और यही इसको भगा के ले गया। इसको कड़ी से कड़ी सजा दीजिए और इसको अभी बंद कीजिए इंस्पेक्टर साहब। अरे सागर हुसैन, तेरी लड़की ने जो किया है ना, उसकी सजा तो उसको मिलेगी, पर तू समझता क्यों नहीं है? अगर इसके बारे में तेरे समाज में लोगों को पता चलेगा तो तेरी और तेरी बेटी की कितनी बदनामी होगी। अरे कौन थामेगा उसका हाथ? बेहतर यही है कि इस मामले को यहीं रफा दफा कर दो। और सुनो, ये तुम्हारी लड़की 60,000 रुपए लेकर भागी थी ना, उसमें से 12,000 उसने खर्च कर दिए हैं और ये 48,000 हमने रिकवर कर लिए हैं, समझे? नहीं, मुझे पैसा नहीं चाहिए साहब। आप हमारी रिपोर्ट लिखिए, इसको अभी बंद कीजिए, इसे मार मार के तोड़ डालिए साहब। अरे आमरे साहब, समझाओ इसको। तुम पागल हो गए हो? अरे अपनी बेटी की बात है, लोगों को पता चलेगा कि तुम्हारी बेटी रिक्शे वाले के साथ भाग गई है तो सड़क पर सर उठाकर चल नहीं पाओगे तुम। इंस्पेक्टर साहब, हमें कोई कंप्लेन नहीं करनी, वैसे भी हमारे पास कुछ भी नहीं है। इज्जत भी चली गई तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। नहीं करना। ए, तुम्हारी बीवी एकदम बराबर बोल रही है। सागर हुसैन, इधर आओ। ये इधर साइन करो, अपना पैसा उठाओ और अपनी लड़की को लेकर चले जाओ। अब तो ये मनगढ़ंत बात रही नहीं और ये रसीद इस बात का सबूत है कि बानो पैसा लेकर जाफर के साथ ही भागी थी। पुलिस में केस भी हुआ था, इन्होंने कंप्लेंट भी लिखवाई थी। अब तो बानो मर चुकी है, मैं उसकी मिट्टी खराब नहीं करना चाहती। अरे वो जहाँ है अच्छी जगह है, हम भोग रहे हैं, मैं उसे रुस्वा नहीं करना चाहती। अरे आप खुद क्यों नहीं समझते कि वो घर से क्यों भागी होगी? यही बात तो हमारी समझ में नहीं आ रही है कि वो घर से भागी क्यों थी। इसी हरामी बाप की वजह से इसने ही बानो को ये इंतहाई कदम उठाने पर मजबूर किया था। शादी नहीं करवाता था क्योंकि खुद के इस्तेमाल में ला रहा था। अरे वो बेचारी भागती नहीं तो क्या करती? एक बात बताइए सबीना बेगम, जब आपने पुलिस में कंप्लेंट लिखवाई थी तो ये भी लिखवा दिया था कि यह हरामी बाप के गंदे करतूतों से तंग आकर बानो घर से भाग गई थी? मिस्टर बिश्नोई, सबीना बेगम एक सीधी सादी हाउसवाइफ है, आपकी तरह वकील नहीं है जो कानून की बारीकियों को समझ सके। हाँ, माना कि उस वक्त इन्होंने अपने बयान में सागर हुसैन के बलात्कार का जिक्र ना करके बहुत भारी गलती की है, बट यू अंडरस्टैंड कि आज भी ये वही जुर्म है जो होता ज्यादा है लेकिन उसकी रिपोर्टिंग बहुत कम की जाती है। कभी खानदान की इज्जत बचाने की वजह से, कभी डर की वजह से। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि इन दिस पर्टिकुलर केस द रेप हैज नॉट टेकन प्लेस, द रेप हैज टेकन प्लेस। और जुर्म की संगीनी अपनी जगह मौजूद है। इसलिए मेरी आपसे इल्तिजा है मिस्टर बिश्नोई कि आप टू द पॉइंट जरा कीजिए ना। सबीना जी, आपकी लड़कियां बार में डांस करती हैं? ये मधुबाला